श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए 4 जुलाई से संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 प्रखंडों में 6 चिन्हित संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में भी इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों और प्रखंडों में 3 महीने की कार्ययोजना चलाई जाएगी और हर क्षेत्र में परिपूर्णता की प्रगति की निगरानी की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, टीकाकरण और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में लगातार कार्य करना है। श्रोताओं, नारायणपुर जिले में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। विगत दिनों यहां के अबूझमाड़ इलाके में अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनके आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। संपूर्णता अभियान के क्रियान्वयन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं जिले के कलेक्टर विपिन मांझी। भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार आकांक्षी जिला नारायणपुर में जिला स्तर पे संपूर्ण उत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया है। उसी तरह से ओरछा में भी किया गया और 6 इंडिकेटर है, उसके ए पे ये आयोजन होगा। इसके अलावा नारायणपुर के 14 हाट बाजारों में फर्मा ये भी सुनिश्चित कर लिया गया है, जिसमें सभी 6 बिंदु पे अभियान का कार्यक्रम होगा, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, मधुमेह, रक्तचाप, हेल्थ कार्ड वितरण, स्वच्छता समूह को रिवाइंड फंड और स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमने विभाग के सारे मशीनरी को लगाया गया है। डॉक्टर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सवाल फेल कार्ड के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और बुनियादी सुविधा के माने संबंधित सभी विभाग को एक टीम के रूप में लगाई गई है। जो लक्ष्य मिला है उसकी पूर्ति की जाएगी। जो अभियान हम चला रहे हैं इसमें जो हितग्राही हैं जिसमें लाभान्वित करने के लिए और उसमें सभी पंचायत पदाधिकारी, सभी आम जनताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। संपूर्णता अभियान के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से आकाशवाणी समाचार ने बातचीत की। उन्होंने इस बारे में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रविंद्र उइके, मैं बाकुलवाही का रहने वाला हूँ, नारायणपुर जिला। यहाँ पर संपूर्णता अभियान में विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न जानकारी दिए गए, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, कृषि विभाग से मिट्टी परीक्षण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मार्गदर्शन में माँ के नाम पर एक पौधा लगाओ, ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया और बहुत अच्छी जानकारी मिली। किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा मैं गाँव में जाकर, जो हमने मृदा परीक्षण करवाए हैं उनका आज जो किसान भाइयों को मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड मिला, जिसमें जानकारी दिया गया है कितने मात्रा में खाद डालना है, कितने मात्रा में पोटाश डालना है, यूरिया डालना है, वो सब कितना कमी है, कितना ज्यादा है, वो सब ये रिपोर्ट कार्ड में दिखाया गया है। मैं गांव में जाकर हमारे किसान भाइयों को अवगत कराऊंगा कि वे भी अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करवाएं। सोमराय उइके, ग्राम बाकुलवाही, नारायणपुर जिला। मेरे को जानकारी मिला कि ये जो शुरू से आखिरी तक जो पहले कृषि ऑफिस डिपार्ट वाले में लोग बताए थे कि उससे हम लोग जमीन को जांच करवाए। जमीन जो जांच हो गया उसके बाद उसको बुआई किए। श्रोताओं, नीति आयोग द्वारा पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत हितग्राहियों के हेल्थ कार्ड, मृदा कार्ड, स्वास्थ्य जांच, कृषि तकनीकों का प्रदर्शन और आजीविका सुधार के लिए जानकारी शामिल है। बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने बताया कि अभियान के तहत शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के करीब 100 जिलों को आकांक्षी जिलों में रखा है और उसी तरीके से विभिन्न ब्लॉक्स को भी रखा है। ये गर्व की बात है कि बीजापुर को भी इन आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही हमारा आवापल्ली उसूर ब्लॉक जो है वो भी आकांक्षी ब्लॉक है। नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों का जो कंसेप्ट बनाया गया है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ जो है 6-7 इंडिकेटर्स तय किए हैं जिनमें संपूर्णता कार्यक्रम करना है। मतलब वो उसमें जो भी हितग्राही उसकी
आर्ताएं पूरी करते हैं उनको उसका लाभ मिले। इस संबंध में जो है जिले में एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाना है और 30 सितंबर तक इसको लक्ष्य को पूर्ति करना है। इसी तारतम्य में बीजापुर शहर में भी जो है नीति आयोग के प्रतिनिधि के साथ जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया था और वैसे ही जो है आवापल्ली सूर ब्लॉक में भी जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करेंगे। श्रोताओं, बीजापुर जिले के ही कुछ हितग्राहियों से हमने बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके विचार। हम लोग को यहाँ यह देखने मिला जैसे केंद्र सरकार की अभी संपूर्ण योजना चल रही है, इसका कई सारे लाभ है जो यहाँ की जनताओं को नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ हम लोग को सीखने मिला और इसके तहत हर घर में हम इसको पहुँचाएंगे कि कौन सी मतलब योजना है और क्या लाभ है उससे, ये सब चीज़। अभियान के तहत आकांक्षी योजना का मालूम नहीं था। हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग को पता चला कि आकांक्षी योजना बीजापुर जिला में भी चल रहा है। इसमें बहुत सारा जानकारी जैसे अपना किसान मिट्टी परीक्षण लगता है, बहुत से योजना का जानकारी अपन को मिला है सर यहाँ आने के बाद। इस योजना में किसानों को भी योजना का लाभ है, उनको भी उन तक भी मैं पहुँचाऊंगा। श्रोताओं, संपूर्णता अभियान के तहत गरियाबंद में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। शिविरों के द्वारा हितग्राहियों को हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। वहीं किसानों के लिए मृदा कार्ड का आवंटन भी किया जा रहा है। जिले में संपूर्णता अभियान के क्रियान्वयन के बारे में जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल से आकाशवाणी समाचार ने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 100% लक्ष्य की प्राप्ति 3 महीने की समय सीमा में की जाएगी। जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं और आकांक्षी जिले हैं उसमें 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्णता का जैसा शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि जो भी टारगेट है उसको हमको 100% लक्ष्य की प्राप्ति आगामी 3 महीनों में करना है। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये संपूर्णता अभियान चल रहा है और हमारे जिले में 2 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक हैं, गरियाबंद और मैनपुर, जहां पर ये संपूर्णता अभियान के लॉन्चिंग हमने 4 जुलाई और 6 जुलाई को किया है। और इसमें उन्होंने 6 इंडिकेटर तय किए हैं, जिसमें एक तो ANC का रजिस्ट्रेशन है, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग है, इसके अलावा हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण है, रिवॉल्विंग फंड दिया जाना है और पूरक पोषण का वितरण है 100% सुनिश्चित करना है। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 6 इंडिकेटर दिए गए हैं, इसमें आगामी 3 महीनों की कार्य योजना हमने बनाई है और आगामी 3 महीने में इसमें हमको 100% का लक्ष्य जो है प्राप्त करना है। जो इसमें इंडिकेटर तय किए गए हैं वो जैसे अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग की बात करें तो अगर हमने 30+ के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई बीमारियां हो जाती हैं डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के कारण, तो उससे एक बचाव होगा क्योंकि हम पहले ही उनको स्क्रीनिंग करके उनको बता देंगे कि आपके डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो इसके संबंध में जो भी निर्धारित दवाइयां हैं वो उनको प्राप्त होंगी। इसके अलावा पूरक पोषण हम 100% यदि उसको पूरक पोषण महिलाओं को देंगे, जो कुपोषण का दर है, क्योंकि हमारे जो गरियाबंद और मैनपुर ब्लॉक में है कुपोषण की दर अधिक है, तो उसको दूर करने में भी इससे मदद मिलेगी। रिवॉल्विंग फंड हम देंगे तो जो महिलाएं जो हैं वो स्वयं सक्षम होंगी, रिवॉल्विंग फंड से वो अपना स्वयं के आजीविका का साधन कर सकती हैं, तो इससे उनके आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। और सॉइल हेल्थ कार्ड भी वितरण कर रहे हैं, तो इससे जो किसान हैं उनको अपने मृदा का जो भी इसमें है कि कौन से हमको खाद का उपयोग करना है या नहीं करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड से उनकी जानकारी मिलेगी, तो उसके आधार पर वो उसका फसल ले सकते हैं। श्रोताओं, इसी जिले के हितग्राहियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि संपूर्णता अभियान से उन्हें बहुत लाभ मिला है। हमारे समूह का नाम लक्ष्मी स्व सहायता समूह है। हम लोग 2 साल पहले NRLM के तहत स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। जो चक्रीय निधि की जो राशि होती है 15,000 अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसे हम लोग आकांक्षी विकास खंड के तहत एक कार्यक्रम हुआ 4 जुलाई को, उसमें हमने आवेदन किया था। उसके तहत हमें उसी दिन हमारे खाते में 15,000 की जो राशि है वो हमें मिली, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जो समूह की दीदियां हैं, सारी दीदियां बहुत खुश हैं। उसे हम लोग अपने स्व सहायता समूह में कुछ आजीविका चलाना चाहते हैं और अपने समूह को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग केंद्र शासन को और प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संपूर्णता अभियान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। इससे हमें यही फायदा हुआ, पहले हम कृषि कार्य करते थे लेकिन हम मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते थे और मन चाहे जैसे भी खाद डाल देते थे। संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया है। इसके तहत पहले से अभी 80 से 90% किसान जो है अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाता है और उसमें जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पे खाद और दवाई डालते हैं। इसमें हमारे बजट की भी कमी होती है और उत्पादन अधिक आता है।
हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह अगर किसान का मदद करते रहे तो इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। मेरा नाम डायमंड साहू है। मैं ग्राम तांवर बाहरा पोस्ट अनहार गांव जिला गरियाबंद का रहने वाला हूं। मैं संपूर्णता अभियान के तहत मोदी जी ने जो अभियान चलाया है उसमें मैं अपनी लाभ ले रहा हूं और समस्त किसानों को भी इससे लाभ दिलवा रहा हूं। मैं अपने गांव से किसान मित्र में जुड़ा हुआ हूं और मैं सभी किसानों को इसके बारे में बताता हूं। मैं अपना खेत के मिट्टी का परीक्षण करवाया, जांच करवाया। उसमें जो कमी आई उसको मैंने खेत में डाला। जैसे जिस खाद की कमी थी, जिंक की, पोटास की या यूरिया की, उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है और सभी किसानों को फायदा हुआ है और ऐसा अभियान चलते रहना चाहिए। श्रोताओं, बस्तर जिले के आकांक्षी विकासखंड तोकापाल में संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया। तोकापाल के हितग्राही नवीना कश्यप ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत आयोजित शिविर में उन्हें रागी बीज मिला है, जिनका उपयोग वे खेती में करेंगी। मेरा नाम नवीना कश्यप है। मैं ग्राम कोईपाल से हूँ और तोकापाल में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोग को रागी बीज मिला है। हम लोग उसका खेती करेंगे। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।